से ये मोदी सरकार आई है ना, यहाँ से काम बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुआ है। क्योंकि वो मोदी आया थ्रू गुजरात एज ए सीएम था, एंड देन वो सबको सिचुएशन पता है कि किस तरीके से वो है, हमेशा एंटी मुस्लिम कार्ड खेलता है अपने लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स ही है एक वाहिद हल, इसको सियासत से बिल्कुल दूर रखा जाए। कि ना नुकसान जिसका होता है ना उसी का होता है। जिसके घर से कोई जाता है ना दुनिया से, वो समझ सकता है कि वो किस पेन से गुजर रहा है, और मीडिया अपनी दुकान चमकाने में लगा होता है। आज समय की डिमांड है कि हर भारतीय खड़ा हो, सिर्फ भगवान उसके सरकार के भरोसे ना बैठा रहे, क्योंकि यहाँ पे तो सब यही करते हैं ना, सरकार कर लेगी, वो कर लेंगे, वो करेंगे। अरे भाई तुम क्या करोगे? ये मत सोचो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, ये सोचो कि तुमने देश के लिए क्या किया है। से मोदी हुकूमत आई है, उन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट के ताल्लुकात को एक अपने सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं को ज्यादा रिप्रेजेंट करती है, तो वो चाहते हैं कि मुसलमान, पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए, अपनी पॉलिटिकल सिंपैथी गेन करने के लिए वो इस तरह की हरकतें 2014 से। ये खित्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ममालिक की अपनी अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और अमन के लिए भी मैं हमेशा पहले भी कहता रहा हूँ। लेकिन जब से मैं ये बात फिर मैं कहूँगा कि जब से ये मोदी सरकार आई है ना, यहाँ से काम बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुआ है। क्योंकि वो मोदी आया थ्रू गुजरात एज ए सीएम था, एंड देन वो सबको सिचुएशन पता है कि किस तरीके से वो है, हमेशा एंटी मुस्लिम कार्ड खेलता है अपने लिए, और जिसका उसको फ़ायदा हो जाता है। मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स जो है वो मुल्कों को आपस में करीब लाने का, लोगों को आपस में करीब लाने के लिए होती है। नफ़रत फैलाना मकसद नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स ही है एक वाहिद हल, इसको सियासत से बिल्कुल दूर रखा जाए, क्योंकि उनके क्रिकेटर्स, हमारे क्रिकेटर्स दोनों खेलना चाहते हैं आपस में। हम एज ए क्रिकेटर, एज एम्बेसडर, जैसे मैं एम्बेसडर हूँ, मेरे ब्रदर एम्बेसडर हैं स्पोर्ट्स के, हॉकी के, तो आई मीन के इनकी वजह से, हमारी वजह से ये रिलेशनशिप टूटना नहीं चाहिए। ये चलता रहे, बाकी करते रहे सियासत अपनी, करते रहे बिल्कुल, जिसने जो करना है करे, लेकिन स्पोर्ट्स इसको जो है ना, क्योंकि दोनों कौम में दोनों आवाम जो है वो क्रिकेट, हॉकी खेलते हुए देखना चाहते हैं आपस में। मोदी हु इज द रीजन टू ऑल दिस? बिल्कुल आपने सही कहा। 2014 में इमरान, जब से मोदी हुकूमत आई है, उन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट के ताल्लुकात को एक अपने सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं को ज्यादा रिप्रेजेंट करती है, तो वो चाहते हैं कि मुसलमान, पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए, अपनी पॉलिटिकल सिंपैथी गेन करने के लिए वो इस तरह की हरकतें 2014 से कर रहे। वरना मोदी से पहले भी हुकूमतें रही हैं, और वो हुकूमतें जो थी इजाजत देती रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब वज़ीर आज़म थे वो इजाजत देते रहे। लेकिन ये मोदी का जो फैक्टर है ना, जो इंतहा पसंदी और अमित शाह के वज़ीर दाखिला। बेग साहब, ये जो बीसीसीआई और क्रिकेट के ऊपर जो ग्रिप रखने की कोशिश की गई है, ये जय शाह जो है अमित शाह के बेटे, और अमित शाह के बारे में हमें पता है कि वो पाकिस्तान के बारे में किस तरह की राय रखते हैं। खासतौर पर क्रिकेट को बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की है, और किया भी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तीसरा अब ये टेन्योर है मोदी का। सौरव गंगुली पे आए थे जी, सौरव गंगुली एक्स कैप्टन इंडिया के, वो कह रहे हैं कि जी हर साल ऐसे ही होता है, और टेररिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पता नहीं क्या क्या। और वो कह रहे हैं कि जी अब 100% जो है वो क्रिकेट से नाता खत्म कर देना चाहिए ये, और वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एक्शन का तो मैं सौरव गंगुली आपको बता दूं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और हमारा रिएक्शन ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग, माजरत के साथ। ये वाले नहीं बर्दाश्त कर पाते तो और क्या करेंगे? महाराज सौरव गंगुली इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे अकबर आप? देखिए, फिर वही बात के पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को आप मिक्स कर रहे हैं। इतने एक्सपीरियंस, वो इतना सर्व किया इंडिया को उन्होंने, इतने सीनियर क्रिकेटर भी रह चुके हैं उनको, और बोर्ड में भी रह चुके हैं, तो उनको इस तरह के बयान देने नहीं चाहिए। ऐसे मीन्स के एक चीज है इसको बढ़ावा दे रहे हैं, मीन्स के, और किसी चीज का प्रूफ नहीं है ना, प्रूफ के बगैर बातें हो रही हैं। ये देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जो इंडिया के खास तौर पे, एक तो ये अमित शाह और जय शाह, ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता, और एक इंडियन मीडिया, और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी ये भी बैठा रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, मुझे तो समझ नहीं आता कि जो प्राइम मिनिस्टर इनका वो अभी अंगूठा लगाता होगा या साइन करता होगा। एक तो मैं इस चीज पे कंफ्यूज हूं, ये अपनी क्रिकेट से बाहर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने ना अपना एक खोल बना लिया है, क्रिकेट 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 बैन कर देंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ब्रॉडकास्टर को कर लेंगे, वो ये कर लेंगे। और अब ये सौरव गंगुली, मतलब इनका एक अच्छा नाम है, इन्हें इस तरह के बयान देने चाहिए कि फिर उसके बाद कहते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन, तो भैया फिर रिएक्शन भी ले लेना, हम तो रिएक्शन देने में चैंपियन है, चैंपियन जी। देखिए, एज ए क्रिकेटर या स्पोर्ट्स पर्सन, ये इस इश्यूज के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। और मैं, ये अमित शाह और जय शाह,
ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता। और एक इंडियन मीडिया, और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी ये भी बैठा रहेगा। और अब ये सौरव गांगुली, मतलब इनका एक अच्छा नाम है, इन्हें इस तरह के बयान देने चाहिए कि फिर उसके बाद कहते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन, तो भैया फिर रिएक्शन भी ले लेना, हम तो रिएक्शन देने में चैंपियन है, चैंपियन जी। सौरव गांगुली जो है ना, मैं उनको बिल्कुल उस तरीके से उनकी चढ़ाई नहीं कर सकता। मैं बड़ा रिस्पेक्ट रख के उनके लिए बात कर रहा हूँ कि मुझे अफसोस हुआ कि सौरव गांगुली उन्होंने ये बात की कि जी क्रिकेट जो है बिल्कुल ख़त्म अब कर देनी चाहिए। पड़ेगी। कुत्तों को घी हजम नहीं होता, इनको घी देना बंद करें, ठीक है? हमने जो करना है हम करेंगे, हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बात सिर्फ 1971 के सरेंडर की नहीं है, बात जनरल बाजवा की भी है, जिसने बोला कि टैंक में तेल के लिए पैसे नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। और यही चीज रिपीट करी हामिद मीर ने सबके सामने, जो आपका बहुत बड़ा एक जर्नलिस्ट है, राइट? यू कैनॉट फाइट अगेंस्ट इंडिया। ये एक तरफा मार है, ये एक तरफा मार है और ये होने वाली है। देश का मूड बहुत खराब है। आप लोग जो भी दलीलें दें बेकार की चीज है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप क्यों बेइज्जत होने आए हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि वो होने वाला है, फिर आपका मुल्क भी बेइज्जत होगा, ये सब होने वाला है। खाने को तो है नहीं, आटा मिलता नहीं, पानी है नहीं, बिजली आती नहीं, वहां पर जिस तरह की गुर्बत है, आपकी इस वक्त औकात भी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी को डरा सके और कोई डर जाए उससे? रात गए बहुत कुछ हुआ है। एक जानिब तो भारत की जानिब से वादी लीपा पर पाकिस्तान की साइड पर फायरिंग की गई है, एलओसी की खिलाफ वर्जी की गई है और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है एट द इंडियन साइड। इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हाँ हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। मोदी ये एक जेनोसाइडल मेनियाक है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है। जंग का ऐलान हो चुका है। एक ये कि आप हमारे पानी को आप तंग करेंगे, हमें पानी को रोकेंगे, और दूसरा ये कि कराची पोर्ट को अगर आप ब्लॉकेड करेंगे, अगर आपकी सबमरीज आ जाती है और कराची पोर्ट को आप ब्लॉकेड कर देते हैं, तो उसको भी हम समझेंगे एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर के अंदर हमने हक रखा हुआ है फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है कि ये दो एरियाज हैं, ये रेड लाइन्स हैं, पानी और कराची को ब्लॉक करना। because कराची को ब्लॉक कर दिया तो सारा पाकिस्तान ब्लॉक हो गया ना। राइट। गालिबन गुस्से में है नरेंद्र मोदी, जिस तरह मतलब गुस्से में होते हैं ना आदमी, बिल्कुल गुस्सा, एक वो मतलब है कि इस तरह बोलना, आगे मैं यूं छोड़ूंगा नहीं, अच्छा ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा, वो आगे वो बाद में जाके अब ये कि हमला करो हमला करो हमला करो उस पर चलेगा। और मैंने कहा कि वो बिल्कुल वो इसराइल को कॉपी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो डेमोग्राफिक चेंज हो, और किसी सूरत पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देगा। फ्रेंच प्रेसिडेंट के फॉरेन मिनिस्टर के दौरा कैंसिल करने का क्या मकसद हो सकता है? इसका मकसद ये हो सकता है कि शायद भारत जो है कोई मिलिट्री एस्केलेशन कर सकता है। नरेंद्र मोदी और भारत की जो अप्रोच है ये पहले भी रही है कि वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, फिर पुलिस कत्ल करते हैं। तो ये है कि भारत को ये कहना है कि इस बार हिम्मत ना करना यार, इस बार कोई जुर्रत ना करना। हम वो नहीं है जो जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के साने पर लुडियां डाल रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे, जश्न मना रहे थे। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए है इंडिया ने? ये हर जगह जाके जो तैयारी लगी, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और यही करेंगे। अब तो वो खुले कह रहे हैं ना कि जी हमने तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े पहले कर दिए थे, 2 और करने हैं, और अब बलूचिस्तान को तो हमने करना है, ये तो उनको तो रिकॉग्नाइज कर लेंगे एज इंडिपेंडेंट, ये वो वायरस किस्म की बात। बिल्कुल धमकियां दी जा रही हो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। चाइना आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। मेक दिस श्योर, चाइना विल नॉट सपोर्ट यू, चाइना विल नॉट हेल्प यू इन एनी वे। चाइना आपकी कोई मदद नहीं करेगा। तो पाकिस्तान को यहाँ हाइब्रिड को ले लेकर हमने कितने मंसूबे बनाए कि। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय वीडियो। दोस्तों आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को देख करके आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम के बारे में? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मुझे सपोर्ट करने के लिए। और दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो आपको बता दें, इस चैनल पर पाकिस्तान से रिलेटेड कंटेंट अपडेट आते रहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।